सो हेलो एंड वेलकम टू दी ऑप्शंस। मैं हूँ अरविंद शाह। अपन बात करने वाले हैं कि हफ्ते के हमारे क्या व्यू हो सकते हैं। मतलब जब मार्केट कल के दिन ओपन होना है मंडे के दिन 29 तारीख को, तो 29, 30 और 31 3 दिन के लिए क्या व्यू हो सकते हैं, और 1 तारीख के दिन बजट के दिन कैसा क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हमारा मार्केट ना अभी अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें तो एक अच्छे फुल रन दे के और थोड़ा सा कंसोलिडेशन में सस्टेन हो रहा है। नीचे भी नहीं गिर रहा है, इसको गिरना नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा स्पीड कम हुई है लेकिन, ठीक है ना। तो बजट में जिस हिसाब से जो चीज़ एक्सपेक्ट हो रही हैं अभी तक, और जो भी चीज़ें मतलब आएंगी, उस हिसाब से डिसाइड होगा हमारा इस हफ्ते का व्यू। ठीक है ना। तो जैसे जैसे नई नई चीज़ खुलते जाएंगे सामने, वो सारी चीज़ें मतलब एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो मिनिस्ट्री अलग अलग मिनिस्ट्री होती हैं, तो वो सारी जो जो भी बातें कर रही होंगी ना, उस हिसाब से अलग अलग चीज़ें अगर हमारी एक्सपेक्टेशन से सही होती है ना, तो उस इंडस्ट्री में या उस मिनिस्ट्री में चीज़ें सही होती हुई दिखाई देंगी। तो यहाँ पे भी हमको चार्ट पे वो चीज़ रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है ना। बात कर लेते हैं हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है। देखो, मोदी जी का तीसरा टेन्योर शुरू होने वाला है ना। ठीक है, मैं ऐसा श्योर नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अभी तक ऑलमोस्ट यही है, एनश्योर ही है। ठीक है ना। तो अभी वो मोदी जी या फिर प्रधानमंत्री या फिर बीजेपी पार्टी जो भी अपनी काम करने की कोशिश बहुत तगड़ा करेगी। ठीक ना। तो बजट का जो एक्सपेक्टेशन है वो हमारा पॉजिटिव, और अभी भी मार्केट जिस हिसाब से बुल रन दे के और ये साइडवेज हो रहा है, यहाँ से एक ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपन बजट के बाद भी। ठीक है। तो बजट के लिए मैंने कुछ स्टॉक से निकाले हैं, और सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन निफ्टी में क्या दिख सकता है, जिस अपन ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकेंगे। और इस महीने मतलब इस हफ्ते 1 फरवरी को एक्सपायरी भी है, तो एक्सपायरी के पहले या एक्सपायरी के दिन तक अपन क्या ट्रेड कर सकेंगे, इस हफ्ते के व्यू जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले 1 आवर के टाइम फ्रेम में मार्केट हमको एक अच्छा रेजिस्टेंस या सॉरी अच्छा सपोर्ट दे के जा रहा है। ये वाला सपोर्ट अगर सस्टेन होता है तो मार्केट को पूरी तरह से लॉन्ग करो, मेरे को कोई इशू नहीं है। मैं पूरी तरह से लॉन्ग की तरफ मतलब व्यू मेरा पूरी तरह से बुलिश है। ठीक है। तो यहाँ से करेंगे तो सबसे पहले हमारा जो लेवल है 21,425, 21,425 का लेवल अगर ऊपर की तरफ क्रॉस होता है तो पहला लेवल होगा हमारा 580 का लेवल। 21,580 मतलब लगभग बहुत बड़ा टारगेट है, हमको देखने को मिलेगा। जिस हिसाब से वॉल्यूम आया है और जिस हिसाब से हमारा चार्ट बन रहा है, सपोर्ट बन चुका है, उस हिसाब से 160 पॉइंट के आसपास का हमको टारगेट मिलेगा देखने को, अगर हम 21,415 के ऊपर लॉन्ग की पोजीशन बनाते हैं तो। ठीक है। दूसरा टारगेट होगा हमारा 21,670 का, और तीसरा 21,730 का, जो हमारे लेवल ड्रॉ किए हुए हैं ऑलरेडी। ये चीज़ ध्यान रखना कि मार्केट 21,240 न तोड़ने पाए, मतलब इस डे का जो ये स्विंग का लो बना था ना, ये ना टूटने पाए। ये टूटा तो फिर मतलब पूरी पोजीशन निकल जाना अपन आप लोग। मैं ट्रेड करने की कोशिश करूंगा, मतलब इस हफ्ते पूरा मेरा जो व्यू रहेगा वो पॉजिटिव ही है, और मैं बुलिश ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा। आप लोगों को भी सजेस्ट करता हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। आप लोगों को ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप करें, वो आप पूरा आपके रिस्क के ऊपर है। मैं ये कोई मतलब वो नहीं है, मतलब एडवाइस नहीं है ना। बाकी बात कर लेते हैं कि बजट के लिए स्टॉक्स क्या क्या हैं हमारे। तो देखो, डिफेंस सेक्टर में और रिन्यूएबल एनर्जी में और इलेक्ट्रॉनिक्स में और लॉजिस्टिक में, चार सेक्टर में ज़्यादा ग्रोथ हमको देखने को मिल सकती है इस वाले बजट में, 2024 के बजट में। ठीक है। डिफेंस की बात करें तो बीडीएल सबसे बेस्ट रहेगा, और इसमें अगर लेवल्स की बात करें
तो अभी मार्केट अच्छा ट्रेंड देने के बाद 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर देखें इसको, तो अच्छा ट्रेंड देने के बाद, बढ़िया ट्रेंड देने के बाद थोड़ा-सा इसमें हम एक अच्छा ब्रेकआउट देख सकते हैं, लगभग 30-35% का 1:5 का ट्रेड देखने को मिलेगा अगर हम इस लेवल पे ट्रेड करते हैं तो। ठीक है? जिस हिसाब से मैंने ये ड्रॉ कर रखा है, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। 17,000, 17,000, 17,500 के लेवल के ऊपर अगर निकलता है मार्केट, तो अपन लॉन्ग की पोजीशन बनाएँगे। 2400 तक के टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं बीडीएल में। ऐसे ही जेनटेक है, जेनटेक भी ज़्यादा मतलब बीडीएल ट्रस्टवर्दी है, मतलब आप उस पे ट्रस्ट करके पूरी तरह से पूरा पैसा अमाउंट डाल सकते हैं। जेनटेक में थोड़ा कम डालिएगा, क्यों? क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कम है और कंपनी भी मतलब पीएसयू नहीं है, बीडीएल पीएसयू है, ठीक है ना? तो जेनटेक में भी है और अगर आप ज़्यादा मूव की एक्सपेक्टेशन करते हैं तो एस्ट्रा माइक्रोवेव है, ये भी मतलब डिफेंस के सेक्टर में अच्छे काम कर सकते हैं। बाकी रिन्यूएबल्स एनर्जी की बात करें तो अडानी ग्रीन एनर्जी है, अच्छा है, उसको भी आप ले सकते हैं, मतलब देख सकते हैं इस पे, अगर हमारा मार्केट 1740 को 1740 का ब्रेकआउट देता है तो। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स में देखें तो बीईएल भी है, अच्छा ट्रेड दे सकता है हमको बजट के दिन और बजट के बाद भी अच्छा चलने के चांसेस हैं। डिक्सॉन है, अपार इंडस्ट्रीज वैसा ही है जैसा इसमें जेनटेक था, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में अपार इंडस्ट्रीज भी देख सकते हैं। बाकी लॉजिस्टिक की बात करें तो एजिस एजिस लॉजिस्टिक अच्छा मूव दे सकता है हमको बजट के बाद, ठीक ना? तो ये बजट के लिए स्टॉक सेलेक्ट करके मैंने आपको दे दिए हैं, देख लीजिएगा इसमें से जो भी आपको मतलब आपके हिसाब से जो चार्ट अच्छा लगे उसमें से कोई भी आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है ना? तो चलिए कल के लिए ऑल द बेस्ट, मतलब और इस हफ्ते बजट तक शायद मैं वीडियो न बना पाऊँगा, कहीं मैं बाहर जा रहा हूँ, तो अब मिलते हैं 1 तारीख के बाद, मतलब बजट के बाद ही, ठीक है? चलिए कल के लिए ऑल द बेस्ट।